Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, it's me, your physics teachers. This is physics book of grade 9 of Khyber Pakhtunkhwa text book board Peshawar. Today in this book we are discuss about the physical quantities. Open your book at page number 7. At page number 7, the heading is a physical quantity, which is heading number 1.2. Physical quantities. Physical quantities mean all those quantities which we can measure are called physical quantities. We observe different types of quantities in our daily lives, such as the duration of time, the distance between 2 points, and the mass of a material object. All these quantities are measurable, therefore these quantities are called physical quantities. Anything, again I say that, which we can measure is called physical quantities. Here a word measurement is used. What is meant by measurement? Measurement means to compare a unknown quantity with a known quantities. Let us suppose we have a cylinder of mass 1 kg. This is a known quantities. We are going to a shopkeeper to buy rice. The shopkeeper place a known quantity which is a cylinder on a pan of a balance, and in another pan of balance he take a rice which is a unknown quantity. So he make a measurement between a known quantity and unknown quantities. This phenomena is known as measurement. So anything on which measurement is done is known as physical quantities. तो फिज़िकल क्वांटिटी हमारे पास उस चीज़ को कहते हैं जिस चीज़ को हम नाप सकते हैं। हम अपने इर्द गिर्द और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चीज़ों को नाप सकते हैं। उनमें हमारे पास मिसाल के तौर पर फ़ासला है। जब हम स्कूल से अपने घर की तरफ जाते हैं तो स्कूल से लेके घर का जो फ़ासला है इसको हम नाप सकते हैं, इसको डिस्टेंस कहते हैं, और ये डिस्टेंस एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। इसके अलावा द ड्यूरेशंस ऑफ टाइम टू स्टे एट स्कूल, मिसाल के तौर पर एक बच्चा स्कूल आता है सुबह 8 से हमारे पास फिर दोपहर 2 बजे तक, तो ये 8 से लेके ये 2 o'clock तक का जो टाइम है ये हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर वॉचेस, क्लॉक। सो दिस थिंग या दिस टाइम इज़ नोन एज अ फिज़िकल क्वांटिटी। इसके अलावा हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं और उससे किसी चीज़ की डिमांड करते हैं। मिसाल के तौर पर हम उससे राइस लेना चाहते हैं, चावल लेना चाहते हैं, या चीनी लेना चाहते हैं, तो हम उससे कहते हैं हमें 1 kg चीनी चाहिए या 2 kg चीनी चाहिए, एंड कुछ भी हम उसे कह सकते हैं। तो मतलब हम उससे एक मेजरमेंट की डिमांड करते हैं और वो मेजरमेंट हमारे पास मास है। मिसाल के तौर पर हमारी अपनी बॉडी का जो मास है वो हमारे पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है जिसे हम स्प्रिंग बैलेंस की मदद से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम क्या कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में नाप सकते हैं। तो अलअरज़ हर वो चीज़ जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब ये चीज़ हम सीख चुके हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। अब आगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की अक़साम की तरफ जाएंगे। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की किस्में कितनी हैं उसके बारे में हम जानेंगे। इस किताब में सफ़ा नंबर 7 यानी ऑन पेज नंबर 7 देयर आर 2
फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर गिवन। बेसिकली फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारे हैं, इसलिए इनको दो मेन कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। एक कैटेगरी को कहा जाता है बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ और दूसरे को कहा जाता है डिराइव्ड फिज़िकल। जैसा कि हम सीख चुके हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, अगेन मैं कह रहा हूँ कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ दुनिया में हर उस चीज़ को कहा जाता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये क्वांटिटीज़ इंतहाई ज़्यादा और बहुत सारे हो जाते हैं, इसलिए साइंटिस्ट इनको दो मेन कैटेगरीज़ में डिवाइड किए करते हैं। यानी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। एक को बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहा जाएगा और दूसरे को हमारे पास डिराइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहा जाए। अब बेस फिज़िकल क्वांटिटी क्या चीज़ है, डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या चीज़ है, ये अब हम सीखेंगे। दुनिया में कुछ क्वांटिटीज़ ऐसे हैं जो अपनी तादाद में कम होते हैं और उन्हीं की वजह से दूसरे क्वांटिटीज़ को हम डिफ़ाइन करते हैं। यानी आसान और सादा लफ्ज़ों में वो कम से कम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको साइंटिस्ट ने बनाया है और उन्हीं की वजह से हम दूसरे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करें, उसको बेस फ़िज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। बेस का मतलब है बुनियादी, यानी ये वो बुनियादी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, ना किसी से बनते हैं बल्कि ये एक बुनियाद का काम करते हैं और इनको साइंटिस्ट क्या करते हैं, यानी और फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए बनाते हैं। ये अपनी ज़ात में क्या होते हैं, यानी किसी से बनते नहीं हैं, अकेले होते हैं और इनके यूनिट को साइंटिस्ट ने एक स्टैंडर्ड, एक बुनियाद, एक मेयार के तौर पर बनाया है। तो इन क्वांटिटीज़ को फ़िज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास मास, वज़न एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है वो हमारे पास है किलोग्राम। इसके अलावा वक्त, जो टाइम है, वो हमारे पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है और उसका यूनिट है सेकंड। इसके अलावा फासला, लेंथ, इसका यूनिट है हमारे पास मीटर, किलोमीटर, एनी हाउ। लेकिन हमारे पास ये ऐसे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो ना किसी से बनते हैं और ये अपनी ज़ात में अकेले हैं, यानी स्टैंडर्ड है और इनकी वैल्यूज़ को साइंटिस्ट ने क्या किया है, एक स्टैंडर्ड के तौर पर बनाया है। इसलिए इन क्वांटिटीज़ को बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट, बेसिकली बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो बुनियादी क्वांटिटीज़ है जो अपने ज़ात में अकेले होते हैं। कहने का मतलब है ये किसी से बनते नहीं हैं और ये कम तादाद में होते हैं, मिनिमम नंबर में होते हैं। यानी यू कैन से दैट देयर आर ओनली 7 बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर इन दिस वर्ल्ड। तो द एग्जांपल ऑफ बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर मास, टाइम, लेंथ, एक्सेट्रा. So this is the most important part of physical quantities. अब हम डील करते हैं उस टेबल के बारे में जो इस बेस फिज़िकल क्वांटिटी को हमें बताएगा। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये मिनिमम नंबर्स होते हैं और जस्ट 7 इन नंबर होते हैं। तो बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास पहला है लेंथ, दूसरा है मास, तीसरा है टाइम, चौथा है इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा है टेम्परेचर, छठा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सातवां है लुमिनेंस इंटेंसिटी। हर बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को उसके सिंबल से डिनोट किया जाता है। जिस तरह लेंथ को कभी x, कभी r और कभी l से डिनोट किया जाएगा। इसका जो यूनिट है वो SI यूनिट, वो मीटर है और इस मीटर का जो सिंबल है वो m है। इसके बाद हमारे पास मास एक बेस फिज़िकल क्वांटिटी है, मास का सिंबल m है, इसका यूनिट SI यूनिट किलोग्राम है और किलोग्राम का जो सिंबल है वो kg है। इसी तरह टाइम का सिंबल स्मॉल t है, इसका जो SI यूनिट है वो सेकंड है और सेकंड को स्मॉल s से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, इसको डिनोट I से किया जाता है, इसका SI यूनिट एम्पियर है और एम्पियर को A यानी कैपिटल A के सिंबल से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा टेम्परेचर इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल T, द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन एंड द सिंबल ऑफ केल्विन इज़ K. Amount of substance is another base physical quantity. Its unit is small and the SI unit of amount of substance is mole and the unit of mole is MOL. The symbol of mole is luminous intensity, mean intensity of light. It is denoted by
I, its SI unit is candela, and candela is denoted by CD. Now we are going to discuss the second type of physical quantity, which is a derived physical quantities. पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास वो स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ होते हैं, मिनिमम नंबर होते हैं. अब जब हम कोई भी दो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को लें, उनको मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या बोथ मैथमेटिकल प्रोसेस उनके ऊपर करें, उससे जो नई क्वांटिटी हमारे पास बनेगी, दैट इज़ कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़. So derived physical quantities are actually those physical quantities which are derived or which are obtained from the multiplication, division or both mathematical operations on base physical quantities. Derived physical quantities are many in number. If we multiply two base physical quantities, another kind of physical quantities is obtained. This physical quantity is derived from base, therefore it is called a derived physical quantities. Let us suppose we have two physical quantities which are base physical quantities. For example, length is a base physical quantities. We take another base physical quantity which is also a length. When we multiply the length with length, we obtain a new physical quantity. This physical quantity is called area. This area is obtained by the multiplications of two base physical quantities. So this area is a derived physical quantity. Let us suppose the unit of length is meter. The unit of length is also meter. When we multiply meter with meter, we found meter square. So this meter square is the unit of area which is obtained by the multiplication of base physical quantities, which is called derived physical quantities. Take another example. When we divide a physical quantity which is called a length and we divide this length with time, we obtain a new physical quantities which is called speed. So speed is a derived physical quantities which is obtained by the divisions of two base physical quantities. So speed is derived from base by the multiplication of length and time. So speed is a derived physical quantities. So at last I can say that derived physical quantities are those physical quantities which are obtained by the multiplication or division or both mathematical operations on base physical quantities is called a derived physical quantities. So in our book at page number 9 there is a table which show a number of derived physical quantities. Here area is a derived physical quantities, volume is a derived physical quantity which is obtained by the 3 times multiplications of length. Speed is a derived physical quantities which is obtained by the divisions of length and time. Acceleration is a derived physical quantities which is obtained by the multiplications of length on the 2 times divisions of time. Density is also a derived physical quantities which is obtained from mass and length. Force is a physical quantities which is obtained from mass, length and time. Energy is a physical quantities which is obtained from mass, length and time. Capacitance is a physical quantities. Resistance is also a physical quantities. These are the names of and these are the symbol of their unit. So at last I can say that derived physical quantities are those physical quantities which are obtained by the multiplications of base physical quantities or the divisions of two base physical quantities. Here is a table on page number 9 which tell all the derived physical quantities. There are huge number of physical quantities in all around the world. Among these physical quantities there are only 7 derived physical quantities, and other than these 7 base physical quantities, the rest of the physical quantities are called the derived physical quantities. So this was the end of the today lecture.